नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम कराएंगे आपको पिछले दिन जो मैंने आपको 15 क्वेश्चन NTPC के कराए थे, जो एग्ज़ाम 6/4/2021 को हुआ था। उसी के आगे मैं आज 15 क्वेश्चन के आगे का आज एनालिसिस कराऊंगा मैथ का। उम्मीद है आपको वह सेशन भी अच्छा लगा होगा और पिछले जितने भी सेशन आ रहे हैं मैथ के वो भी पसंद आ रहे होंगे। अगर आप NTPC, बिहार SSC या LP टेक्नीशियन की तैयारी में लगे हैं तो लग जाए अच्छे से, क्योंकि इसका एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है आपका LP का। उसके बाद आपका बिहार SSC, उसके बाद NTPC ज़रूर आएगा। NTPC, बिहार SSC और इसके और LP टेक्नीशियन के लिए आपको मैं GK GS मैथ का आपको सीरीज चलाया जा रहा है। साथ ही साथ LP बिहार SSC के लिए आपको साइंस भी कराया जा रहा है और करेंट अफेयर तो आपको रेगुलर प्रोवाइड सुबह सुबह करा दिया जाता है। उम्मीद है आपको वो सारी चीज़ अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। इसका PDF भी आपको जो है वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न हमारा कि इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं हम। तो देखिएगा, इसे सॉल्व करेंगे पहले क्या करेंगे हम लोग, बोर्ड मास। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बोर्ड मास रूल जरूर याद रखें ऑल टाइम। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब जाके आपको सब्ट्रैक्शन का यूज करना है। तो पहले हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडेड का यूज करेंगे। तो डिवाइड का यूज करेंगे यहाँ से, तब यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, ये 10 नीचे चला जाएगा तो क्या कट जाएगा 5 बार में, और नीचे ही रहेगा तो ये 5 से 5 ये भी कट जाएगा। तो 70 प्लस 1 प्लस 15 माइनस 10, ऊपर में ये बचा, नीचे क्या बचेगा हमारा, तो 25 इंटू 6 कितना होता है, 150 प्लस 2 कितना हो गया, 152 हो गया। अब इसे जोड़ते हैं तो 70 प्लस 15 कितना होता है, तो 85 होता है। इसे क्या करेंगे, पहले हम माइनस से कर देते हैं। 5 माइनस कर दिया इससे तो कितना बचा मेरे पास, 5 बचेगा। तो 5 1 6, 70 और 6 कितना हो गया, 76 हो गया। 76 बटा में कितना हो गया आपका, 152। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1/2। क्या हो गया, 1/2। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही उत्तर है आपका 30 का। क्या है, सही उत्तर है आपका 30 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो है आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो भुजा या एड्ज कहे तो उसका माप याद करना है। देखिए, एक घनाकार मतलब बॉक्स मतलब हो गया आपका क्यूब। क्या हो गया, क्यूब। तब क्यूब का जो है आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 दीवारों का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4a स्क्वायर होता है। जब 4a स्क्वायर होता है तो ये आपका वैल्यू कितना दिया है, तो 36 दिया है। जब इसे हम काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 9 बार में। तो a स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया हमारा। अब a इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 32 का a आ गया। क्या आ गया, a आ गया 3 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं का संख्याएं बताएं। क्या बोला है, अभाज्य संख्याओं की संख्या बताएं, मतलब कि वैसे अंक जो खुद से और 1 से कटे वही आपका अभाज्य संख्या होता है। जैसे एग्जांपल आप जानते होंगे 2 3 5 इस तरह के होते हैं। तो 20 तक बोला ना, तो 20 तक ले चलते हैं। 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 17, 17 के बाद 19, कितना हो गए, 19 लास्ट हो गया। ये 20 से पहले तक है तो 20 भी नहीं कटता है, 20 कटता है आपका। तो गिनिए अब इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक हो गए, तो 8 ऐसे अभाज्य संख्या हैं जो कि 20 से छोटे हैं, जो कि किसी से नहीं कटते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है 34 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 15 25 और 42 का आपको क्या करना है, तो HCF फाइंड करना है। अब HCF मतलब आप समझते होंगे कि कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब इन तीनों में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी वो जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आपका HCF हो जाएगा। तब यहाँ देखिएगा 15 का अगर हम करते हैं तो 5 इंटू 3 होता है। क्या होता है, 5 इंटू 3। 25 का क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है। अब 42 का क्या होता है, तो 7 इंटू 2 इंटू 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। तब इस तीनों में देखिएगा कॉमन फैक्टर है। देखिए 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, लेकिन ये तीनों जगह नहीं है, जिस कारण से हमारा सिर्फ इसका एक, इसका भी एक और इसका भी एक,
आपका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो सभी 1 जो है आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। तो अब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 15, 25, 42 का, तो वह हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा, 1। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसे यहाँ पे जोड़ना है 17.6, 1.76, 0.176, 0.0176, 0.00176। अब इसे हम जोड़ते हैं तो पहले हम क्या लिखें, पॉइंट को अलग को लिखते हैं 17.6, क्या 17.6। अब 1 पॉइंट को सबको एक ही जगह लिखना होगा, 76। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका तो 0.176, फिर हो जाएगा 0.0176, फिर हो जाएगा आपका क्या 0.00176। अब इसे जो है आपको प्लस कर देना है। जब इसे प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर 6, 7, 6, 13, हाथ में 1, 7, 7, 14, 1, 15। उसके बाद हो गया 1 बचेगा हमारा फिर से, तो 7, 7, 14, 1, 15, फिर 1 बचा, तो 7, 7, 14, 1, 15, फिर बचा 1, फिर आपका कितना हो गया 8, 1, 9 और 1, 1, फिर 1 हो गया, कितना आ गया 19.5556। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है 57 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि एक फल विक्रेता को 42 रुपये में 16 संतरे बेचने पर जो है उसे 25% का लाभ होता है। तो उसने जो है 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे होंगे। अब देखिए एक बात मैं यहाँ बोलता हूँ जो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, 50 सामान खरीदा। कितने सामान खरीदा, तो 50 सामान खरीदा। अब आप जो है मान लीजिए आपने 100 रुपये में 50 सामान खरीदा, तो आपको जब प्रॉफिट होना होगा तो आप थोड़ी है कि आप 55 सामान बेच देंगे 100 रुपये में, तो वो तो आपका नुकसान में चल जाएगा ना। क्या मैंने बोला कि 50 सामान खरीदा 100 रुपया में, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो है 55 सामान बेच देंगे 100 रुपया में, ताकि आपको वो तो लाभ ही नहीं हो पाएगा फिर तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 50 सामान है तो हम 40 सामान बेचते हैं 100 रुपया में, तो मेरे पास 10 सामान एक्स्ट्रा बच गया। तब यही 10 जो सामान बचा मेरे पास, यही मेरा प्रॉफिट का काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं 40 सामान ही बेचा 100 रुपया में, खरीदा मैंने था 50 सामान खरीदा था 100 रुपया में, तो मेरा लाभ कितना का हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है। तब 10 का लाभ कितने पर होता है ये हमारा, तो जितना मैंने सामान खरीदा उस पर होगा, तब उस पर होगा तो कितने का हो गया ये हमारा, तो ये हमारा 20% का लाभ हो गया। क्या हो गया, 20% का लाभ हो गया। तो किस पर लाभ हुआ, तो जो मैंने सामान खरीदा और जिस पर बेचा उसका डिफरेंस जो हुआ तो वो कम होना चाहिए। जितने सामान मैंने, जैसे मैंने बताया कि 50 सामान खरीदा 40 बेचा, तो वो डिफरेंस मेरा 10 का, तो ये आपका प्रॉफिट में हुआ। लेकिन अगर आप 50 से 60 सामान या 55 सामान बेचते हैं तो वो आपका प्रॉफिट नहीं बल्कि वो नुकसान ही हुआ, क्योंकि आप उतना ही सामान आप बेच रहे हैं उतना ही रुपये में, और जितना सामान आपने खरीदा था उतना ही रुपये में, तो जो फर्क पड़ता है। इसी तरह यह क्वेश्चन बोला है कि 42 रुपये में उसने 16 संतरे खरीदे, जिस पर उसने क्या किए कि 25% के लाभ प्राप्त हुआ। तो 25% का लाभ प्राप्त कब हुआ होगा, जब उसने 16 संतरे से ज़्यादा संतरे खरीदे होंगे 42 रुपया में ही। यहाँ पूछा है कितने रुपये खरीदे थे, 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, तो वही पूछा है। तब ये देखिए 25% क्या होता है, 1/4 होता है, तो 4 से 1 5 हो गया। तो मतलब कि यही आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, 4 से 5 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 4 के बराबर कितना दे दिया हमारा, 16 दे दिया। कितना दे दिया, 16 दे दिया। जब हमारा 4 के बराबर 16 दिया, तो 4 के बराबर 16 अगर दे दिया है तो 1 बराबर क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। क्या आ गया, 1 के बराबर हमारा 4 आ गया। तब यहाँ 5 का वैल्यू बताते हैं कि कितना खरीदा होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, तो कितना हो गया, 20 संतरे उसने जो है वो खरीदे होंगे। 20 संतरे जो है उसने खरीदे होंगे, ताकि वो जो है 20 संतरे जो वो 42 रुपये में खरीदे होंगे, लेकिन उसने बेचे हैं कितने में, तो 16 रुपये में। 16 संतरे जो बेचे हैं उसने 42 रुपये में, तभी उसे तो है 25% का लाभ हुआ। तब देखिए कि डिफरेंस कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंस हो रहा है। देखिए मैं निकाल देता हूँ, 4 का डिफरेंस हो रहा है कितने पे, तो 20 पे 100% पे ला देते हैं, तो 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 20 बचे 120%, कितना हो गया, इतना परसेंट का लाभ हो गया 16 से। तो कितना हो गया परसेंट लाभ हो गया हमारा, तो 25% का लाभ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 20। क्या 20 सामान उसने खरीदा है, 16 से 20 में
4 का डिफरेंस 16 से 100, 4 बार में 25% का उसका जो है लाभ हो रहा है। तो आपका 60 का आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन, 20 संतरे उसने खरीदे होंगे 42 रुपये में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं जिन पर 1, 2, 3 से लेकर 20 संख्याएं अंकित है। तो बैग में यादृच्छिक मतलब अपने जो मन है उस हिसाब से एक रूप कोई गेंद निकाल लिया जाता है। कोई गेंद जो है इन 20 संख्याओं में से कोई एक गेंद निकाल लेते हैं। तो बैग से निकाली गई गेंद की अंकित संख्या, मतलब ऐसे कौन सी अंकित संख्या हो सकती है जो कि 3 या 5 से भी विभाज्य होने की प्रायिकता रखती हो। अब देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। तो 1 से 20 तक है ना। तो देखिए 3 से कटने वाला पहला 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 जो है हमारा 3 से कटता है। यहाँ या बोला है ना, और बोलता ना तो 5 तिया 15, 15 से हम काटने वाला देखते हैं, लेकिन यहाँ बोल दिया है। इसका मतलब हुआ कि 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, दोनों का मल्टीपल भी कटना चाहिए। जब इस तरह का बोल दिया तो देखिए 3 हो गया पहला, दूसरा 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद हमारा जो है 9 भी कट सकता है 3 से, उसके बाद हमारा 10 भी कट सकता है, 5 से कट सकता है, उसके बाद 12 कटता है, फिर 15 कटता है, फिर हमारा 18 कटता है, तब हमारा 20 कटता है। क्या करता है? 20 भी कटता है। तब देखिए कितनी संख्या है जो है जो 3 और 5 से भी करती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी संख्या करती है? तो 9 संख्या करती हैं। टोटल कितनी संख्याओं में कटती हैं? तो कितनी संख्या है टोटल हमारी? 20 संख्या है। तो 9/20 कितना हो गया हमारा? 9/20। तो आपकी प्रायिकता कितना होगी? 9/20। तो 61 का आंसर क्या हो गया हमारा? सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए उसने जो है लगता है इंग्लिश में बनाया था इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से कि ऑन व्हाट सम विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12 1/2% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंड एनुअली। कितने का है? तो बी 6800। मतलब उसने बोल रहा है यहाँ पर कि जो है आपका जो है पी पूछ रहा है, मतलब कि आपका जो शुरुआत का जो पैसा था वो कितना पूछ रहा है, कि उसने जो रेट है उसका कितना दिया है? 12/1/2 पर एनम, मतलब कितने साल का बोल रहा है? तो 2 साल में। कंपाउंड एनुअली मतलब कि CI बोल रहा है। क्या बोल रहा है? CI बोल रहा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है आपका? 6800 रुपये दिया है। कितना दिया है? 6800 रुपया। अब इसे अगर हम बनाएं तो देखिएगा कि हम क्या करते हैं, रेट से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? अगर आप पूरे तरीका से बनाएंगे तो फॉर्मूला से बनाना स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला में होता है आपका, निकालिएगा तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। अगर CI निकालिएगा तो P × 1 + R/100 पावर में N, तब ये फॉर्मूला जब लगाइएगा तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जो है एग्ज़ाम के फॉर्मेट बताता हूँ ताकि आप जो एग्ज़ाम में कम से कम समय में उसे अच्छे तरह से हल कर सके। तो देखिए मैं रेट से चलता हूँ। रेट कितना है? तो 12/1/2। तो ये किसका इतना होता है परसेंट हमारा? आपको मालूम चाहिए, ये हमारा 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। जब परसेंटेज को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 होता है। अब परसेंटेज में तो 0 हो जाएगा डबल, तब इसको काटेंगे कितना जाएगा? 1/8। तो हमको डायरेक्ट याद था कि 1/8 का वैल्यू क्या होता है? 12/1/2। जैसे कि आपका 1/4 का वैल्यू क्या होता है? तो 25% होता है। 1/5 का वैल्यू क्या होता है? तो 20% होता है। ठीक इसी तरह याद रहना चाहिए आपको कि 1/8 का वैल्यू क्या हुआ? तो आपको 12/1/2 होता है। अब ये जब 12 का 1/2 का क्या होता है? 1/8 होता है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो 8 है ये आपका क्या हो गया? P हो गया। तब कितने साल का है? तो 2 साल का है। तो क्या करेंगे? P का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? तो 64 आ जाएगा। ये हमारा जो आ गया असल में, ये हमारा असल में आ गया P आ गया। तो लेकिन ये हमारा अभी कॉन्स्टेंट में, मतलब कि हमारा सही एग्जैक्ट आंसर नहीं है। मैंने माना है सिर्फ 64, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का बोला, 3 साल का बोलता है तो यहाँ क्यों करते हैं? तो कितना होता है? 512 होता है। अब 512 पर फिर निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने निकाला है सिर्फ 1/8 का स्क्वायर करके 64 पर निकाल दिया। तो 64 को मैंने मान लिया क्या? तो ये हमारा P हो गया। अब P मेरा 64 हो गया। तो 64 का कितना परसेंट पर? तो 1/8। तो कितना हो जाएगा हमारा? 8, फिर 8, फिर 8 का कितना होगा? 1/8 तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपका क्या निकल गया? CI निकल गया। क्या निकल गया? तो CI निकल गया। अब हमारा CI निकला है कितना? 8 8 16 1 17। तो 17 का वैल्यू क्या दिया मेरा? 6800। कितना दिया है? 6800। अभी 17 को काटेंगे कितने बार में? तो 400 बार में कट जाएगा। लेकिन मैंने माना क्या था? तो 64 को मैंने माना था क्या?
तो पी माना था, तो 64 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से दोनों साइड से, तो मेरा कितना आ जाएगा ये 4×16 और 24×1 = 25, कितना आ गया, तो 25,600 आ गया। कितना आ गया, 25,600। ये आपका क्या निकल गया, तो ये आपका पी निकल गया। क्या हो गया, पी निकल गया। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, तो 4 ऑप्शन हो गया 66 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, ए किसी कार्य को जो है 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ काम किया, मतलब शुरुआत में ए और बी ने कितने दिन तक जो उन्होंने एक साथ काम किया। अब देखिए कि ए जो है हमारा 18 दिन काम किया, बी जो है हमारा 15 दिन काम किया। टोटल वर्क निकालते हैं, तो टोटल वर्क निकालने में क्या होता है कि इन दोनों का एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 90 आएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 5 का, और बी का एफिशिएंसी कितना हो गया 6 का। अब देखिएगा उसने 7 दिन पहले काम छोड़ा, तो मतलब लास्ट 7 दिन काम कौन करेगा, तो बी छोड़ दिया है, तो 7 दिन लास्ट कौन कौन करेगा, तो ए करेगा 7 दिन। तो कितने एफिशिएंसी काम करेगा, तो 5 की एफिशिएंसी काम करेगा। तो 5 की एफिशिएंसी काम करेगा, कितना काम कर देगा वो 35 कार्य कर देगा टोटल। तब 35 कार्य जब उसने टोटल कर दिया, तब हम क्या करेंगे, टोटल कार्य मेरा 90 था, अब 35 उसने ए अकेले कर दिया 7 दिन लास्ट में, तो बचा मेरे पास कितना, तो 55 बचा। घटा देंगे ना, तो 55 बचेगा। अब 55 काम जो है वो ए और बी जो है मिलकर काम किया होगा। मतलब कि मैंने क्या कहा कि लास्ट 7 दिन जो है बी छोड़ दिया, तो ए जो है अकेले काम किया 35 दिन तक, मतलब 35 कार्य उसने कर दिया 5 दिन तक, 7 दिन तक 5 की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क मेरा 90 था, जिसमें से मैंने 35 घटाया, तो बचा कितने पास, तो 55 बचा। अब 55 काम जो है वह मेरा ए और बी किया होगा साथ में। जब ए और बी साथ में काम किया होगा तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 5 और 6 11। कितने की एफिशिएंसी है, 11 की। और उसने काम कितना किया, मतलब बचा काम शुरुआत में कितना, तो 55, और एफिशिएंसी कितना था, तो 11 का। कितने का था, 11 का। जब काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, तो मतलब 5 दिन तक जो है ए और बी ने साथ में काम किया होगा। 5 दिन तक जो है ए और बी ने काम किया होगा। तो 75 का ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा 12 के 2/7वें हिस्से के 1/4 के 1/3 है। अब कोई नंबर होगा, अब तो नंबर मालूम करना है ना। तो देखिए कोई बड़ा है, 12 के अगर हम 2/7 बोला है, क्या बोला है, 2/7 बोला है, इंटू 1/4 बोला है, फिर क्या बोला है, उसका 1/3 भी बोल दिया है। कितना बोल दिया है, 1/3 भी बोल दिया है। यहाँ पर 2 है। अब इसे हम काटते हैं तो जब, तो 4 तिया 12 कट जाता है, तो बचता है मेरे पास कितना, तो 2/7 बचता है। क्या बचता है, 2/7 बचता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है 78 का, यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, a - b = 5 है, AQ - BQ आपका 5 है। तो आपका AB का मान जो है आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुटिंग जब कीजिएगा तो थोड़ा लंबा प्रोसेस चल जाएगा। पता होना चाहिए कि वैल्यू पुटिंग कहाँ करें कहाँ ना करें। अगर यहाँ आप वैल्यू पुटिंग करते हैं तो थोड़ा समय लीजिएगा सोचने में कि कौन सा वैल्यू यहाँ पुट करें। लेकिन जब आप थोड़ा सा, कभी कभी होता है कि फॉर्मूला भी सही होता है। अभी इसका AQ - BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A - B A² + B² प्लस AB होता है। क्या होता है फॉर्मूला, तो A - B A² + B² प्लस AB होता है। जब ये होता है फॉर्मूला, तब हमें जो है AB फाइंड करना है। लेकिन यहाँ A - B हमारा दिया हुआ 5, लेकिन A² + B² का मेरा मान हमको फाइंड करना है पहले। तो फाइंड करना चाहेंगे तो हम इससे शुरू करते हैं। तो देखिएगा A - B का होल स्क्वायर अगर दोनों साइड करते हैं तो क्या हो जाता है, A² + B² माइनस में 2AB = 25 आता है। अब यहाँ AB फाइंड करना है तो A² B² का वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 प्लस AB आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 + 2AB आ जाएगा। अब यहाँ हम पुट कर देंगे A² + B²। जब पुट करना चाहेंगे तो A - B था पहले हमारा, A² + B² प्लस AB था। अब A - B हमारा 5 दिया है,
और इधर ए क्यू माइनस बी क्यू कितना दिया है हमारा 5 दिया हुआ है। अब इधर क्या हो गया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या निकाले थे, तो 25 प्लस 2ab निकाले थे। अब पहले से ए बी था इसमें, हो गया। अब 5 हमारा कैंसिल, तो ये हमारा कट गया, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इधर। अब 25 प्लस इधर क्या हो जाएगा, तो 3ab हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3ab। अब 25 उधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -24 इक्वल टू 3ab हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3ab। अब इसे काटेंगे कितने बार में, तो 8 बार में कट जाएगा। तो ab का हमारा आंसर क्या आ गया, -8 आ गया, क्या आ गया -8 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए ये मैंने ऊपर ही आपको कराया था क्वेश्चन कि इसमें क्या लिखा है कि एक बैग है जो 30 गेंदों में रखी है, जिनमें से 1 2 3 से लेकर 30 तक है, अंकित किया गया है। तो बैग में जो है यादृच्छिक, मतलब कि अपने मन से जो उठाना उठा लीजिए, कोई एक गेंद जो है निकाली जाती है। तो बैग से निकाली गई गेंदों की अंकित संख्या क्या होगी जब वो 4 या 6 का मल्टीपल हो, 4 या 6 का मल्टीपल हो, या दोनों का ही मल्टीपल क्यों ना हो, तो उससे विभाज्य होने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 1 से 30 तक बोली है ना, तब 1 से 30 तक 4 से कटने चाहिए। तो पहला क्या कटेगा, 4 कटेगा, फिर कटेगा आपका 6 कटेगा, फिर 8 कटेगा आपका, फिर आपका 10 नहीं तो 12 कटेगा, 12 के बाद आपका 16 कटेगा, फिर 18 कटेगा, फिर 20, फिर 24, फिर उसके बाद 28 कटेगा, और लास्ट में आपका 28 के बाद 30 कटेगा, क्या कटेगा 30 कट जाएगा 6 बार में, हो गया। अब ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10 ऐसे नंबर जो 4 या 6 से दो या दोनों से विभाज्य हो या अलग अलग करके विभाज्य हो। लेकिन कितने नंबर में विभाज्य होंगे, तो कितना बोला यहाँ पे 30 केंद्र बोला है ना, तो 30 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितने बार में कट गया 10 या 30 कट गया। तो आंसर क्या आ गया आपका 1/3 जो है आपकी प्राथमिकता हो गई। तो आंसर क्या हो गया इसका 84 का आपका फोर्थ ऑप्शन जो है यह सही हो गया। क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन जो यह सही हो गया 84 का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि आपका यहाँ लिखा हुआ है कि तालिका में 7 छात्रों को 6 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है, तो प्रत्येक विषय के पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तब सो मतलब दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है कितने छात्रों ने सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए उसको टोटल नंबर कितना है, तो 150, केमिस्ट्री का मैथ का कितना 150, केमिस्ट्री का 130, फिजिक्स का 120, ज्योग्राफी का 100, हिस्ट्री का 60 और कंप्यूटर साइंस का 40। अब इसमें से जो है ABCDEFG जो है ये 7 स्टूडेंट हैं जिनके जो है कोई 90% लाया है, कोई 100% लाया है, कोई 90%, 80%। तो कुछ सब्जेक्ट में जो है ऐसा बताना है कि वैसे छात्र जो हर सब्जेक्ट में जो है 60% से अधिक लाया है। कितना 60% से अधिक लाया है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिएगा ए का जो है यहाँ मैथ में तो 90% ले आए, लेकिन केमिस्ट्री में 50% लाया, मतलब ए जो है हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका बी जो है मैथ में 100%, केमिस्ट्री में 80%, फिजिक्स में 80%, लेकिन ज्योग्राफी में 40%, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका सी का 90%, 60%, 70%, 70%, 90%, 70%, मतलब ये सही है, मतलब सी एक पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, देखिए डी का है आपका कितना, तो 80%, 65%, 80%, 80%, 60%, 60%, मतलब ये भी सही है, डी भी होगा। और आगे देखते हैं तो ई का कितना है 80, 65, 85, 95, 50%, तो मतलब 60% से कम है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट एफ 70%, 75, 65, 85, 40%, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 65, 35 ख़त्म, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन, तो आपका सी और डी, मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो है हर विषय में जो है 60% या उससे अधिक आए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा आंसर हमारा। 86 का जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहा है, नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न क्या है कि कहा है कि छात्र सी के सभी विषयों का प्राप्तांक का योग ज्ञात करना है। मतलब छात्र जो सी था उसके जो है टोटल आपको जो है अंक ज्ञात करना है, कितने अंक क्या करना है, तो टोटल आपको योग ज्ञात करना है। अब देखिए कि आपको क्या करना होगा कि 150 का 90% निकालना होगा, फिर 130 का 60%, 120 का 70%, 100 का 70%, 60 का आपको 90% और 40 का 70%। अब इन सभी को जोड़ने पर जो है आपको मान ज्ञात करना होगा। जब इसे आप जोड़िएगा तो निकालिएगा, जैसे कि 150 का मैंने निकाला कितना 90%, तो 90% कितना हो जाता है इसका,
तो आपका हो जाता है 135। कितना हो गया? 135। अब इसे ही जोड़ते जाइएगा, फिर 130 का 60% इसी तरह जुड़ते जाइएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 449। क्या आ जाएगा? 449। तो 87 का आंसर क्या हुआ आपका? फोर्थ ऑप्शन। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर तो करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।